बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 2 का। एंजाइम चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने एंजाइम के सबसे पहले पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने एंजाइम के फैक्टर्स पढ़ लिए और फिर हमने एंजाइम की इनहिबिशन भी हमने डिस्कस कर लिए। वीडियोस उसकी अपलोड हो चुकी हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्लासेस बना देना। तो हमने एंजाइम की क्लासेस बनाई है दो बेसिस पर। एक बेस हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, के एंजाइम कौन सा रिएक्शन करा रहा है, कौन सा एंजाइम कौन सा वाला रिएक्शन करा रहा है। इस बेस पर भी हमने एंजाइम की क्लासेस बनाई है। और दूसरी बेस हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कि हमने डिस्कस कर लिया कि रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो हर एंजाइम की सबस्ट्रेट भी अलग अलग होती है। तो जिस एंजाइम की जो सबस्ट्रेट होगी उस हिसाब से हमने उस एंजाइम की क्लास को बना दिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। इंटरनेशनली तौर पर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन हमारे पास 6 टाइप के एंजाइम की क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेज, फिर ट्रांसफरेज, फिर हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज और लाइगेज। सबसे पहला वाला हम डिस्कस करते हैं, जिसको कहा जाता है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ करवा रहे होते हैं। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे एंजाइम जो रिडॉक्स रिएक्शंस को करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, अगर हम किसी चीज में ऑक्सीजन को ऐड करें तो वो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन, और अगर मैं किसी चीज से हाइड्रोजन को रिमूव करूं तो ये हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन। अगर किसी चीज में हम हाइड्रोजन को ऐड करें तो ये हो जाती है रिडक्शन, और किसी चीज से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए तो ये हमारे पास हो जाती है रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडोरिडक्टेज वाले एंजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल सा, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये हमारे पास एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हाइड्रोजन को ऐड करवा रहा होता है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो पहली वाली क्लास हमारे पास कौन सी है, ऑक्सीडोरिडक्टेज। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है ट्रांसफरेज। इनको इसलिए ट्रांसफरेज कहा जाता है क्योंकि ये वाले एंजाइम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी चीज का ग्रुप। जैसे कि हमारे पास एटीपी है, सबको पता है एटीपी में से अगर एक फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये एडीपी बन जाता है, एडीपी बन जाता है और इसके अंदर से एनर्जी निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन करवाते हैं उस एंजाइम को हम कहते हैं ट्रांसफरेज। इन्होंने क्या किया, इस एटीपी के एक फॉस्फेट वाले जो ग्रुप है उसको ट्रांसफर कर दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा एनर्जी मॉलिक्यूल है ये, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर का जो ग्रुप ट्रांसफर होता है वो कौन कराता है, ट्रांसफरेज कराता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का काम होता है तोड़ना, बॉन्ड्स को तोड़ना पानी की मौजूदगी में। तो वाटर का ऐड करके बॉन्ड्स को तोड़ना, जिसे कि हमारे पास जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन करवाते हैं, वाटर को लेके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जैसे कि फर्स्ट करें, हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल है। अब हमारी बॉडी के अंदर इसकी डाइजेशन होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर की मौजूदगी में प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, तो ये कहलाती है ब्रेकडाउन, और ये कौन करवाता है, हाइड्रोलेज करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइएज। लाइएज क्या करता है, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलेज की तरह भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, लेकिन ये इतने जालिम होते हैं कि इनको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये पानी के बगैर ही बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लाइएज। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या करते हैं, ये रीअरेंजमेंट करवा देते हैं एटम की, एटम को रीअरेंज करा देते हैं। चीज वही रहती है जिसका रिएक्शन ये करते हैं, लेकिन उसके अंदर एटम को रीअरेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों 6 कार्बन शुगर है। तो एग्जांपल हमारे पास जब हमारे पास हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, उसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करवा देते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज भी 6 कार्बन शुगर है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन शुगर है, मगर इनकी जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो जाती है, तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाती है। ये कौन करवाता है, आइसोमेरेज करवाता है।
लास्ट हमारे पास है लाइगेज। लाइगेज कौन से रिएक्शन करवाते हैं? ये रिएक्शन करवाते हैं कंडेंसेशन। इसका मतलब होता है चीजों को जोड़ना, बॉन्ड का बनाना। जैसे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना देंगे, मोनोसेकेराइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। तो ये वाला रिएक्शन कौन कराएगा? ये करवाएगा लाइगेज। लाइगेज भाई साहब हमारे पास कराएंगे। जैसे कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करके हमारे पास डीएनए बना देता है, न्यूक्लिक एसिड बना देता है। तो ये 6 टाइप्स के हमारे पास एंजाइम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, ऑक्सीजन रिडक्शन कराते हैं। ट्रांसफरेज, ट्रांसफर कर देता है पूरे ग्रुप को। हाइड्रोलेज, बॉन्ड को ब्रेक करता है पानी की मौजूदगी में। लाइगेज, पानी के बगैर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। आइसोमरेज, रीअरेंजमेंट करवा देता है। लाइगेज क्या करवा देता है? ये कराता है कंडेंसेशन, स्मॉल मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, इसके बीच में बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। पहले हमारे पास आ रहे हैं प्रोटीएज। प्रोटीएज ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का रिएक्शन करते हैं। तो इनके हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होती है? प्रोटीन इनकी सबस्ट्रेट होती है। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन का रिएक्शन करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटीएज। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है पेप्सिन। ये पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का रिएक्शन करता है। तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीएज के लिए क्या है? सबस्ट्रेट है। नेक्स्ट हमारे पास लाइपेज। ये रिएक्शन करवाते हैं फैट या लिपिड का। इनकी सबस्ट्रेट क्या होती है? लिपिड। ये लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोसिडेज। ये रिएक्शन करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट का। और हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारे हमारे पास टाइप्स होती हैं। तो पहला हमारे पास है सेलुलोज की डाइजेशन करवाता है, इसका रिएक्शन करवाते हैं सेलुलेस। तो जो सेलुलेस है इसकी सबस्ट्रेट क्या है? सेलुलोज। नेक्स्ट हमारे पास माल्टेज, इसकी हमारे पास माल्टोज। सक्रेस, इसके हमारे पास सक्रोज। लैक्टेज, इसके हमारे पास लैक्टोज। अमाइलेज, इसके हमारे पास अमाइलोज। तो ये सब मैंने जो ब्लू मार्कर में लिखी गई है ये सब इनकी सबस्ट्रेट है। यहाँ पर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज नोट की होगी, एंजाइम के एंड में एज आता है। ये एज जो है एज ये एंजाइम की पहचान है। ठीक है, जिस वर्ड के एंड में एज आ जाए तो मतलब वो एंजाइम है। ये सारे एंजाइम है और ये सब इनकी सबस्ट्रेट है। लास्ट में हमारे पास न्यूक्लियस, इनकी सबस्ट्रेट क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड होती है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। नंबर 1 प्रोटीएसेस जो रिएक्शन करवाते हैं प्रोटीन का। नेक्स्ट हमारे पास लैपेजेस जो लिपिड का करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोसिडेजेस जो ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियसेस जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आके हमारे पास चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है। इससे पहले हमने चैप्टर 3 पढ़ लिया, अब चैप्टर हमने 2 पढ़ लिया। 2 चैप्टर हमारे पास खत्म हो चुके हैं। टाइम हमारे पास इतना नहीं है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर बनेंगे उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि एक एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो है वो पढ़ा दें, ताकि टाइम से पहले ये कोर्स खत्म हो जाए, हमारा काम भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, जिसके बेस पर 6 टाइप्स के एंजाइम होते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, ग्लाइकोसिडेज एंड लास्ट वन न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।